नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है और जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस कथा का नाम है मोहिनी एकादशी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था भद्रावती। उस नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा धृष्टबुद्धि। राजा बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल स्वभाव से बहुत ही अलग था। वह बचपन से ही बुरी संगति में पड़ गया था। वह जुआ खेलता था, चोरी करता था और गलत कामों में लगा रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, प्यार से भी समझाया और कभी-कभी सख्ती से भी, लेकिन धनपाल पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे-धीरे उसकी आदतें और भी खराब होती चली गईं। एक दिन उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने बहुत सोच विचार किया और अंत में एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने धनपाल को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब धनपाल अकेला था, न घर, न परिवार, न कोई सहारा। वह जंगलों में भटकने लगा, भूखा, प्यासा और दुखी। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह सोचने लगा, मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया, मैंने पाप किए, अब मेरा क्या होगा। एक दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे थे महर्षि कौंडिन्य। धनपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और दया भरी दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसके पाप अवश्य समाप्त होते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। उस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करो और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। धनपाल ने ऋषि की बात को ध्यान से सुना और पूरे मन से व्रत करने का संकल्प लिया। जब मोहिनी एकादशी का दिन आया तो उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनका नाम जपा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसके सारे पाप नष्ट होने लगे। उसका मन शुद्ध हो गया और उसका जीवन बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह एक अच्छा और सच्चा इंसान बन गया। समय बीतता गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।